आज से हम देख रहे हैं प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन 1 से 10 तक कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को हल कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 3 = 0। हल कीजिए, इसका मतलब कि x का मान क्या होगा यह हमको निकालना है। तो बताइए कि x² + 3 = 0 है, तो x² का मान क्या आएगा? -3। इसलिए x का मान स्क्वायर हटाएंगे तो किस में चल जाएगा? √-3। माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या लगा देते हैं? i, और यह रह जाता है रूट के अंदर, तो i√3 यही इसका क्या हुआ? i का पूरा नाम होता है आयोटा। आयोटा होता है -1 को अलग कर दिए रूट से, इसी के बदले i का प्रयोग किया जाता है। हो गया? तो पहला आंसर आपका हो गया। बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² + x + 1 = 0। तो a का मान इसमें क्या हुआ? 2, b का मान और c का मान इसमें मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो a का मान हो गया 2, b का मान 1 और c का मान 1। आप इसको न भी लिख सकते हैं, पहला क्वेश्चन में मैं लिख के शो कर दे रहा हूँ। इसलिए अब निकालेंगे किसका मान? तो d = b²। इट मीन्स b का मान का स्क्वायर -4 × a का मान c का 1 का स्क्वायर -4 दूना 8 है, कम कितना? -7। इसलिए अब निकाल देंगे हम मूल। अल्फ़ा बीटा अलग अलग न निकाल के सीधे हम लिखते हैं क्या? मूल, मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों। तो -b + -√d/2। तो प्लस रहेगा तो अल्फ़ा, माइनस रहेगा तो बीटा, एक साथ मैंने कर दिया। तो बराबर -b + -√d का मान हो गया। अब बटा में क्या है? 2 × a के जगह पर 2 हो गया, और -b के जगह पर भी मान मैं रख देता हूँ, क्या है? 1। b के जगह पर क्या हो गया मान? 1। तो इसको अब हम लिख सकते हैं क्या? -1 प्लस माइनस के रूट के अंदर माइनस ख़त्म करने के लिए क्या लिखते हैं? रूट बटा में 2 दूना, यही इसका हो गया। इस तरह से पूरा लेसन आप बना सकते हैं, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में। क्वेश्चन 3 है x² + 3x + 9 = 0। पिछले क्वेश्चन का एक फॉर्मेट बना हुआ है। तो बताइए a का मान, x² के पहले 1 छुपा है, b का मान और c का। तो d का मान निकाल देंगे, b² मतलब -4 × a का मान 1, c का मान 3 का स्क्वायर 9, 4 × 4 × 9 36। 9 में से 36 जाएगा -27। फार्मूला यही है। -b का मान 3, b का मान 3 +-√d का मान बटा 2 × a का मान 1। तो -3 प्लस इस माइनस को हटाने के लिए क्या लिख देंगे? i। और 27 को हल करेंगे तो क्या आएगा? 3√3 और बटा में 2, यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 -x² + x - 2 = 0। a का मान हो गया -1, b का और c का। तो d बराबर यही फार्मूला है, 1 का स्क्वायर -4 × a का मान -1 × c का मान
बराबर 1 का स्क्वायर 1, माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस, 4 एकम 4 दूना 1 में से 8 गया, तो मूल बराबर हो जाएगा ये माइनस बी का मान 1 प्लस माइनस रूट डी का मान बटा में 2 इंटू ए का मान -1, तो -1 प्लस माइनस आई रूट क्या बटा में प्लस गुने माइनस 2 एकम हो गया, यही इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो ए का मान क्या हुआ, बी का 3, सी का, तो डी बराबर ये हो गया बी का मान 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1, सी का 3 का स्क्वायर 9, 4 एकम 4 गुने 5 20, कितना हो गया, फार्मूला यही रहा माइनस बी का मान 3 प्लस माइनस रूट -11 बटा 2 गुने ए का मान, तो -3 प्लस माइनस आई रूट बटा में, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो ए का मान 1, बी का -1 और सी का बी स्क्वायर मतलब 4 इंटू ए का मान 1, सी का मान -1 का स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 दूना 8, कितना आ गया, फार्मूला यही है माइनस बी का मान -1 प्लस माइनस रूट डी का मान बटा 2 इंटू 1, तो माइनस गुने माइनस प्लस, इस माइनस को हटा रहे हैं, क्या लिखेंगे √7 बटा 2 एकम, इसका हो गया आंसर। बनाइए। क्वेश्चन 7 में है √2x² प्लस x प्लस √2 बराबर 0। तो a का मान √2 b का और c का, तो d का मान फार्मूला यही होता है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान और c का मान बराबर 1 का स्क्वायर 1, √2 गुने √2 2 और 4 गुने 2 8, कितना हुआ, तो माइनस बी का मान 1 प्लस माइनस रूट डी का मान बटा 2 इंटू ए का मान, तो -1 प्लस माइनस आई √7 बटा 2 √2, यही इसका क्या होगा। क्वेश्चन 8 में है √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 बराबर 0। तो a का मान √3 b का और c का, तो b² मतलब -√2 का -4 इंटू ए का मान गुने सी का मान बराबर -√2 का स्क्वायर माइनस, तो माइनस √3 गुने √3 3, 3 गुने 3 9, 9 गुने 4 36, तो 2 में से 36 गया, फार्मूला यही है माइनस बी का मान -√2 प्लस माइनस रूट डी का मान बटा 2 इंटू ए का मान √3, माइनस गुने माइनस प्लस √2 प्लस गुने माइनस, माइनस हटाने के लिए आई रूट बटा, यही इसका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन 9 में ये दिया हुआ है, पहले बटा में √2 है, इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। इसके लिए करते क्या हैं कि दोनों तरफ √2 से गुना करने पर
तब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/√2 बराबर 0 गुने √2 हो गया। √2 से गुना कीजिए प्लस √2x जोड़ 1 बराबर, अब हम लिख सकते हैं क्या कि a का मान √2, b का और c का 1 लिख सकते हैं। इसलिए d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान और c का मान √2 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया 4√2 बराबर। अब इसमें हम करते हैं कि -2 कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, -2 नहीं बल्कि -√2। तो पहले इसमें से कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, इसमें 4, इसमें क्या बचेगा -√2, यही ना बचेगा। अब हम निकालते हैं मान किसका, मूल का। इसलिए मूल बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस -√d/2। तो -b का मान √2 प्लस -√d का मान क्या हुआ -√2 बटा में इंटू क्या है हो गया, अब बटा में 2 इंटू a का मान √2, a का मान क्या है। तो अब क्या हुआ -√2 प्लस माइनस, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए रूट में क्या रह जाएगा √2 इंटू 4 माइनस √2 बटा में 2√2, और यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है x² प्लस x/√2 प्लस 1 बराबर 0। इसमें भी बटा में √2 ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस x/√2 प्लस 1 बराबर गुने √2। √2 से x² में गुना कीजिए प्लस √2 से √2 कैंसिल, x √2 एकम बराबर a का मान b का c का। तो d बराबर यही फार्मूला होता है, 1 का स्क्वायर 4 गुने a का मान और c का, तो 1 का स्क्वायर √2 गुने √2 2, 4 गुने 2 बराबर, तो फार्मूला यही है। -b का मान 1 प्लस -√d का मान 2 इंटू a का मान √2। तो बराबर में क्या हो गया, -1 प्लस -i√7 बटा में 2√2, यही इसका हो गया।